हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बड़ा सियासी बवाल। गृह मंत्री अमित शाह ने कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर फिर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब। राज्यपाल ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमले के बारे में बिना किसी जानकारी के आए थे मुख्य सचिव और डीजीपी। राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है। डायमंड हार्बर की घटना को लेकर राजनीतिक घमासान तेज। बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में बड़ी चूक। डायमंड हार्बर में काफिले पर पथराव, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। कैमरे में कैद हुए हमलावर बीजेपी के काफिले पर पत्थर फेंकते दिखे टीएमसी समर्थक। हमले के बाद ममता पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, बोले बुलेट प्रूफ कार की वजह से मेरी जान बची, ममता को जवाब जनता देगी। बंगाल में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कार पर भी पत्थरबाजी। जेपी नड्डा के दौरे में शामिल होने के लिए डायमंड हार्बर जा रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय बोले, मेरे हाथ में चोट आई है, ममता सरकार हताश हो चुकी है, इसलिए हिंसा पर उतारू है। ममता पर हमलावर हुई बीजेपी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बंगाल में पुलिस और गुंडों में गठबंधन है, हमले की सीबीआई जांच हो। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने नड्डा की सुरक्षा में चूक को लेकर गृहमंत्री अमित शाह और प्रशासन से शिकायत की। कहा, बुधवार को भी कार्यक्रमों में पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। बीजेपी के आरोपों पर सीएम ममता बनर्जी बोली, नौटंकी कर रहे नड्डा, बीजेपी वाले खुद पर हमले करवाते हैं। बीजेपी के हमलों से बौखलाई ममता बनर्जी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। ममता की पार्टी टीएमसी बोली, जेपी नड्डा की कार ने एक ऑटो वाले को टक्कर मारी, घायल को छोड़कर भागे बीजेपी के लोग, लगा रहे हैं आरोप। पश्चिम बंगाल में एबीपी न्यूज की टीम पर भी हमला। संवाददाता नीरज पांडे की गाड़ी पर उपद्रवियों ने पथराव किया। ममता बनर्जी के खिलाफ मुंबई में आज बीजेपी जताएगी विरोध। बीजेपी नेता राम कदम के नेतृत्व में बंगाली सिटीजन ऑफ इंडिया का प्रदर्शन। नड्डा के काफिले पर हमले की हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने निंदा की। कहा, पश्चिम बंगाल में गुंडा राज है। डायमंड हार्बर की घटना पर दिल्ली में नाराजगी। कुछ लोगों ने टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर कालिख पोती। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हमले का भी आरोप। आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी कर कहा, सिसोदिया के परिवार पर हमला किया गया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव में 5वें दौर का मतदान पूरा। कड़ी सुरक्षा के बीच 51% से ज्यादा हुई वोटिंग। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर दिलाया किसानों को भरोसा। बोले, कृषि कानून से नहीं होगा नुकसान, अगर किसान चाहें तो सरकार आगे भी बातचीत के लिए तैयार। सरकार ने फिर दोहराया एमएसपी पर प्रतिबद्धता। कृषि मंत्री ने कहा, हर हाल में चलती रहेगी एमएसपी। लिखित तौर पर आश्वासन देने के लिए भी तैयार है सरकार। किसान आंदोलन का 16वां दिन। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। कल देश भर में टोल प्लाजा को फ्री करने की धमकी। किसानों की बैठक में रेलवे ट्रैक पर उतरने का फैसला। जल्द करेंगी तारीखों का ऐलान। बिल वापस लेने के लिए 10 दिसंबर तक का दिया था अल्टीमेटम। हरियाणा के सोनीपत में किसानों का हंगामा। किसान रिलायंस मॉल को जबरन बंद करवा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष का बड़ा बयान। ओपी धनखड़ बोले, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब किसानों के पाले में है गेंद। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में सियासत भी गरमाई। खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। पूर्व सीएम हुड्डा ने की विशेष सत्र बुलाने की मांग। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सभी लोगों से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े होने की अपील की है। पीएम मोदी ने कल नए संसद भवन के लिए भूमि पूजन किया। नई संसद 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी।
लोकतंत्र के नए मंदिर के शिलान्यास में दिखी भारत की धर्मनिरपेक्षता की अनोखी झलक। भूमि पूजन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना की गई। 99 साल बाद बनेगी नई संसद, 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा नया भवन। नई संसद में एक साथ 1224 सांसद बैठ सकते हैं। संसद के भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी बोले 130 करोड़ लोगों के लिए गर्व का दिन है। नया भवन आत्मनिर्भर भारत का गवाह बनेगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के यूपीए चेयरपर्सन बनने की अटकलें। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के एक बड़े नेता ने विपक्ष का गठबंधन बनाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन पवार ने खंडन किया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में 2.5 साल में सीएम बदलने पर छिड़ी चर्चा। सिंहदेव ने कहा कि किसी का कार्यकाल फिक्स नहीं होता। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल स्थायी नहीं होता। हाईकमान चाहेगा तो इस्तीफा दे दूंगा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, बोला हमला, कहा राहुल गांधी ने कुछ वादा किया होगा तभी सिंहदेव ऐसा कह रहे हैं। उनकी बातों में वजह होती है। चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई। 4 मामलों में सजायाफ्ता हैं आरजेडी नेता। 3 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। वोरा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आज। 90 के दशक में राजनेताओं और आपराधिक गिरोहों के रिश्तों की जांच के लिए ये कमेटी बनी थी। भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों को मजबूत बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में भ्रष्टाचार के दोषियों की पूरी संपत्ति जब्त करने और उम्र कैद की सजा का प्रावधान बनाने की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मथुरा जिला अदालत में सुनवाई टली। अब अगले साल 7 जनवरी को होगी सुनवाई।